Good morning, all of you. Today, from the 8th class, we are having a lesson here that is the industries. What do you mean by industries? Industries क्या है? फैक्ट्री, उद्योग, धंधा, जहाँ पे कोई काम होता है, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे कोई चीज बनती है, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है? इंडस्ट्री जो किसी देश का एक नींव है, किसी देश का एक बैकबोन है, किसी देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का एक तरीका है। तो आज 8th क्लास के अंदर ये लेसन है हमारा इंडस्ट्री का, और मुझे आशा है कि आप लोग मुझे सही प्रकार से सुनेंगे और डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी हियर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देयर इज द कमिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। मींस अगर हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करें, पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे इंडस्ट्रीज को लेके। तो सबसे पहले हमने अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किया तो उसमें हमने कुछ बेसिस बनाए, बेसिस इन द बिहाफ ऑफ दैट कि किस तरीके से उसको बांटा है। तो बेसिस को अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कि हम उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, हम उस इंडस्ट्री को एक अंदर काम करने के लिए किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं, खेती बाड़ी से आते हैं। जब आप खेती करोगे उसका इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा ऐसी इंडस्ट्री को जहां पर हमारी को खेती बाड़ी करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है, वो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। ऐसी इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। मिनरल इंडस्ट्री जहां पे हम लोग मिनरल्स का यूज करते हैं, गोल्ड, टीन, आयरन। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्सटाइल यानी कि चराई का मैदान जो होता है उसके ऊपर ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं। स्पेशली क्या होता है, गाय भैंस पालना, पशु पालना, बकरी पालना, इस तरीके की चीजें होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मरीन इंडस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द सी, मरीन समुद्र के किनारे या समुद्र के ऊपर जो इंडस्ट्री बेस्ड होती है उसको मरीन इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे पेट्रोल निकालना हुआ, क्रूड ऑयल निकालना हुआ, फिशिंग हुआ या फिर स्टोन हुआ, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, मरीन इंडस्ट्री में आती है। फॉरेस्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी उस इंडस्ट्री का सारा रॉ मटेरियल कहां जाता है, फॉरेस्ट से जाता है। ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, टिम्बर वुड हो गया, या फिर हम ले सकते हैं रबर हो गया। ठीक है। मधुमक्खियों का पालना यानी हनी का बिजनेस हो गया, सारा का सारा बेस्ड होता है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। इस तरीके की इंडस्ट्री को हम लोग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें, कितने बड़ी इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो छोटी मोटी जगह पे घर के फैमिली मेंबर्स के द्वारा छोटा मोटा काम किया जाता है। इसके लिए कुछ खास पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ लोग मिलकर ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती, बहुत सारे लोग नहीं होते, थोड़े बहुत लोग होते हैं और हाथ से ज्यादा काम होता है, मशीनों से काम होता है, पूंजी भी कम लगाई जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी लेवल पे लगाई जाती है, हजारों लोग वहां पे काम करते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग होती है और मॉडर्न मशीन्स यूज की जाती है। तो इस तरीके से हम साइज के बिहाफ पे इंडस्ट्री को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरा आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मींस मालिक कौन है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, जहां पे मालिक कौन होता है, एक प्राइवेट व्यक्ति होता है, उसी को सब कुछ बनाना होता है, सारे पैसे वही लाएगा, कैसे बिकेगा या कैसे काम किया जाएगा सब कुछ उसके हाथ में होता है। पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, तो सारा खर्चा सरकार देता है, सारा बेनिफिट सरकार में जाता है। फिर जॉइंट सेक्टर होती है जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, जहां पे आधा पैसा प्राइवेट लोग देते हैं और आधा गवर्नमेंट देते हैं, फिर दोनों मिलकर उस इंडस्ट्री को चलाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर वो होता है जहां पे कुछ लोग मिलकर एक दूसरे के जो काम करते हैं, तो सब लोग मिलकर कंपनी खोल देते हैं। सपोज दैट अगर मैं कहीं दूध बनाता हूँ, कोई मिठाई बनाता है और कहीं से कोई गाय भैंस पालता है, हम तीनों का बिजनेस, हम तीनों ने अपने आप को जोड़ लिया, ठीक है, और फिर हम लोगों ने अपनी कंपनी बना दी और ऐसी कंपनी को कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है, जिस कंपनी का बिजनेस एक से ज्यादा देशों में चलता है या ऑपरेट करती है उसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं। या फिर विदेशों की कोई कंपनी इंडिया में आकर किसी दूसरी कंपनी से ज्वाइन हो जाती है
और फिर वो मिलके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेडिकल प्रेशर। फिर फैक्टर अफेक्टेड फॉर द इंडस्ट्री, अगर किसी जगह पे फैक्ट्री लगानी है, अगर किसी जगह पे इंडस्ट्री लगाना है, तो उसके लिए वो कौन से फैक्टर होंगे, किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा फैक्टर्स के लिए। तो सबसे पहली बात आती है कैपिटल, पैसा, कि मैं पैसा कहां से लगाऊंगा, कितने पैसे लगाऊंगा, ये वाली इंडस्ट्री खोलूंगा, ये वाली इंडस्ट्री खोलूंगा, ये वाली इंडस्ट्री खोलूंगा, ये वाली इंडस्ट्री खोलूंगा, पैसे पर ध्यान रखना होता है। फिर लेबर, लेबर कहां से आएगी, पास में लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट, क्या सामान लाने के लिए, सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का है कि नहीं। रॉ मटेरियल कहां से आएगा, बिजली कहां से आएगी, पानी कहां से आएगा। तो इन सारी चीजों को देख के और गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के किसी जगह पे कोई कंपनी या फैक्ट्री लगाई जाती है, इसी को हम लोग फैक्टर अफेक्टिव फॉर इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ जहाँ पे इजीली ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, लेबर होगा, कैपिटल होगा, बगल में सिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर होगा, ठीक है, ये सारी चीजें जहां पर होगी वहां पर बड़े आराम से इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, कोई भी सेटअप करना चाहेगा। जहां पर कुछ चीजों की कमी होती है वहां पर इंडस्ट्री को सेटअप करने में मुश्किल होती है, खर्चा ज्यादा आता है और फिर प्रोडक्शन में भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, जब इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे थे। आयरन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री जो है स्टेबल इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी कोई भी मशीन बनती है, कुछ भी बनता है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज का यूज होता है, तो होता है आयरन का। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, आयरन चाहिए, मशीन बनाना है, आयरन चाहिए, लोहा स्टील चाहिए, बिना इससे तो काम हो ही नहीं सकता। तो आयरन इंडस्ट्री के ऊपर एक छोटा सा नोट आपको बुक में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे। व्हाई द आयरन इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है आयरन कौन, चाइना, और सबसे ज्यादा आयरन कौन प्रोड्यूस करता है, हम। फिर भी हम दुनिया में नंबर 2 पे है कंजम्पशन के अंदर, प्रोडक्शन में पता नहीं कहां पे, 10 से 12 नंबर पे होंगे, बड़ी बात है, ठीक है। यानी जिस चीज से आयरन बनता है वो हमारे यहाँ पैदा होता है, प्रोडक्शन के मामले में 0 और कंजम्पशन के मामले में वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री है इंडिया भी। जिस सुबह वाले बात होगी, सबसे ज्यादा आलू हमारे यहाँ उगता है, पर चिप्स हम नहीं बनाते, चिप्स बाहर से खरीदते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि आयरन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री में आती है, अरबों खरबों रुपए का पैसा चाहिए होता है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वेट करना पड़ता है और टेंशन हो जाता है, तो लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। कॉटन इंडस्ट्री, रुई, कपड़ा, टेक्सटाइल, कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। हमारे देश में क्या होता है आपको पता है, कॉटन की खेती होती है, जब कॉटन की खेती होती है उसके बाद रुई को क्या किया जाता है, निकाला जाता है और निकाल कर उसको फिर गिनिंग में जाता है। उसके बाद फिर पिछली वीडियो मैंने बनाया था रुई टू कॉटन टू टेक्सटाइल कैसा था, ये होता है। इंडिया का नंबर 1 हुआ करता था, फिर जस्ट बिकॉज ऑफ द colonial period and the policies of the Britishers we changed and we were on the point where we can't say that we are on the top on that time, but after the independence we did too much work, but just because of the partition we were lacking, but now slowly steadily we are improving a lot for the टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे कपड़े बनाते हैं, विदेशों में सप्लाई भी कर रहे हैं, गले गले मशीनें लगी पड़ी, जीन्स बनने सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। आईटी इंडस्ट्री, इसके अंदर इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें इंटरनेट, बीपीओ, केपीओ, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो आज हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़ी कंपनियां हैं जो आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। दूसरी कंट्रीज के प्रोसेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, कॉल सेंटर चल रहे हैं और हमारे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 3 सेक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसको सीखिए। अगर कोई डाउट होती है, यू कैन आस्क मी, यू कैन लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।